पंजाब केसरी टीवी पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विक्रम सिंह कंबोज। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया। चीन से शुरू हुआ वायरस इटली में दहशत फैलाई और उसके बाद विश्व में बहुत सारे मरीज हैं। आए दिन हजारों लोगों की मौत हो रही है। हिंदुस्तान में भी अपने पैर पसार रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए दिन आगे से आगे लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले हमारी ये आपसे अपील है, अगर आपको कुछ लक्षण दिखाई दें बुखार जैसे, तो आप जरूर इसका टेस्ट करवाएं। आपके तमाम सवाल जो आपके जहन में उठ रहे हैं उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेरत पैथ लैब से एमडी डॉक्टर प्रशांत जैर। जैर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। नमस्कार। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के जितने सवाल होंगे, कमेंट बॉक्स में जो सवाल होंगे वो भी हम आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बताइए, लक्षण क्या है कोरोना? क्या जिस किसी को बुखार हो उसे कोरोना टेस्ट करवा लेना चाहिए? नहीं, पहले तो हमें सबसे ज़रूरी ये बात है कि हमें समझने की ज़रूरत है कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं। बुखार, सूखी खांसी आना, शरीर में टायर्डनेस रहना या शरीर का दर्द होना, ये कोरोना वायरस के 3 बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं और ये अराउंड 80 to 90% पेशेंट्स में ये तीनों सिम्टम्स पाए जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे सिम्टम्स जैसे कि दस्त का लगना, डायरिया होना, पेट का दर्द होना, ठीक है, सांस में डिफ़िकल्टी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये भी एक सिम्टम है कोरोना वायरस का। बट ये थोड़े एडवांस केसेस में होते हैं ये सिम्टम्स। ये सिर्फ 10 से 20% लोगों को संक्रमित करते हैं, जबकि कॉमन जो 3 सिम्टम हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 80% केसेस में वो 3 सिम्टम्स ही हैं, फीवर, सूखी खांसी और आपका इसका आना। जैसे कि आए दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? एक तो सर, मामले बढ़ने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि जिन रीजन्स में लोग बाहर से बहुत ज़्यादा आए हैं, हमने देखा है कि जैसे पंजाब में या केरला में और महाराष्ट्र में, जहाँ पे लोगों का आना बाहर के कंट्री से ज़्यादा है या फिर बिज़नेस के लिए लोग ज़्यादा आते हैं, उन जगहों पे ज़्यादा हो रहा है ये। पंजाब में आप जानते हैं जैसे एनआरआई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से कोरोना के मामले इटली से या चाइना से, या जो लोग बिज़नेस ट्रैवलर्स जाते हैं चाइना से, या बहुत लोग पंजाबी ओरिजिन के जैसे इटली और यूरोप में रहते हैं, वहाँ से काफ़ी लोगों का यहाँ पे आना शुरू हुआ है। इवन जो हमने केसेस, जो इनिशियल केसेस भी देखे हैं, उनका कोई ना कोई कॉन्टैक्ट रहा ही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न तो इमिग्रेशन ही है कि लोग जब बाहर से आ रहे हैं तो अगर वो किसी ऐसी कंट्री से आते हैं जहाँ कोरोना वायरस के पेशेंट्स की वो ज़्यादा है, तो उस वहाँ पर ज़्यादा होने के चांसेस, उन कंट्री से ज़्यादा होने के चांसेस हैं। इसका इलाज क्या है? क्योंकि काफ़ी लोग ठीक भी हो रहे हैं। अगर लोग संक्रमित हो रहे हैं, उनका इलाज होता है, तो कुछ लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना वायरस में सर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने की ये है कि इसमें 80% ऑफ द लोग में बहुत माइल्ड सिम्टम होते हैं या एसिम्टोमेटिक होते हैं और उन्हें किसी इलाज की या टेस्टिंग की ज़रूरत भी नहीं होती। टेस्टिंग मीन्स कि लोग घर पर ही रहें और दूसरे लोगों को ना फैलाएं, तो ये सबसे बड़ा उसका उपाय है। दूसरी बात है कि इसमें इलाज ये है कि जिन लोगों को सिवियर कोरोना वायरस से सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि एल्डरली, खास करके 60 साल से ऊपर के पेशेंट्स, या फिर जो पेशेंट जिसमें किसी और एसोसिएटेड बीमारी जैसे कि बीपी, डायबिटीज़ और ये शुगर वगैरह है, तो उन केसेस में ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं। और उन सिम्टम्स में जब पेशेंट को ज़्यादा एडवांस स्टेज डिजीज़ होती है, तो फिर उनको सांस लेने के लिए कई तरह की वेंटिलेटर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या फिर उन पेशेंट्स को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है। पर अभी भी विश्व भर में हालांकि बहुत सारी ट्रायल्स अभी चल रही हैं, लेकिन कोई ऐसी दवाई नहीं है, कोई एक ऐसी दवाई नहीं जैसे हम कह दें कि ये कोरोना वायरस को ठीक करेगी। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सॉलिडारिटी करके एक अपना रिसर्च ट्रायल शुरू किया है, जिसमें उन्होंने 4 दवाइयों को अप्रूवल दिया है जो उस रिसर्च ट्रायल में टेस्ट होंगी, जिसमें कि क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल, जो आजकल बहुत कॉमन है, क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, उसे भी डाला गया है। उसके अलावा रोटिनाविर और लोपिनाविर करके 2 दवाइयां हैं जिनको अप्रूवल दी गई है उस ट्रायल में शामिल होने की। पर ये सब अभी हमें समझने की ज़रूरत है कि ये सब अभी ट्रायल उस पर हैं कि WHO भी अभी से सॉलिडारिटी ट्रायल के अंडर वो कर रहा है, लेकिन इनमें से कोई एक्चुअली ड्रग अभी पूरी तरह से 100% अप्रूव नहीं हुई किसी भी कंट्री में। जो लोग ठीक हुए हैं, फिर उनको कौन सी दवा ने असर किया है? कोई इस तरह से टेस्ट नहीं हुआ अभी तक? अगेन सर, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 80 to 90% पेशेंट तो पूरे 100% रिकवर हो ही जाते हैं। सिर्फ इसमें मोर्टेलिटी रेट जो है वो 3% है अगर 60 साल के ऊपर है बीमारी, और 1 से 3% के बीच में है अगर उससे कम एज है।
तो इसका मतलब है कि 97% से 95% केसेस तो अपने आप ही रिकवर हो जाते हैं इसमें, ठीक है। सिर्फ 10 से 15% पेशेंट, 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको किसी तरह की हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके सिम्टम्स बहुत ही, आपको सिंपल खांसी या ड्राई कफ है या फिर आपको बुखार हो रहा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करना, ठीक है, बिकॉज सो दैट आप भीड़ में वो फैलाए ना, ठीक है, आप और लोगों को ना दें, बिकॉज ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ये वायरस अपने आसपास के लोगों में ना फैलाएं। अगर वो हमारे में किसी तरह से आ भी गया है, पहली बात तो हमें डरने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर हमारी एज 60 से कम है तो भी 97% टू 98% चांसेस है कि अपने आप ये रिकवर हो जाएगा। 5 या 10% केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उन केसेस में, हॉस्पिटलाइजेशन वाले केसेस में आप नियरेस्ट सिविल हॉस्पिटल, जैसे जो कोई भी हॉस्पिटल जो डेजिग्नेट किया गया है आपके एरिया में, वहाँ पे जाके आप अपना इलाज करा सकते हैं, वहाँ पे आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दिल्ली के एक बिजनेसमैन है रोहित दत्ता, आज मेरी उनसे सुबह बात हुई थी। वो दिल्ली के पहले पॉजिटिव केस था उनका पाया गया और अब वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो उनके बारे में कोई मतलब किस दवाई ने असर किया, जैसा आपने पहले भी बात की है कि किस दवाई ने असर किया। जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल ने दावा किया है कि हमने ठीक कर दिया है रोगी को, तो जिन दवाइयों से असर हुआ है तो वो दवाइयां एक बार परीक्षण नहीं कर लेना चाहिए? दवाइयों का मैंने आपको वैसे ऐसे बताया कि दवाइयों का परीक्षण हो रहा है, लेकिन हम कंफर्मेटरी तौर पे ये दावा नहीं कर सकते कि कौन सी दवाई असर करी है। अब लोगों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी यूज़ की है। आप जैसे जयपुर की बात कर रहे हैं, उन्होंने लोपिनाविर और रिटेनाविर करके 2 दवाइयां हैं, उनसे पेशेंट्स को ठीक किया है। तो वो वैसे नॉर्मल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है? नॉर्मल इन दोनों का जो यूज़ है HIV, एंटी HIV ड्रग्स की तरह किया जाता है, और वहाँ पे उसका रूल जो उसका यूज़ है वो उसमें प्रूव हो चुका है। लेकिन अभी भी इसका कोरोना वायरस, बिकॉज ये बहुत ही नई बीमारी है, तो इसमें उसका किसी तरह से कोई ऐसे हमारे पास साइंटिफिक पेपर नहीं आए हैं, कोई ऐसी साइंटिफिक वो नहीं है, हमारे पास कंफर्मेटरी नॉलेज नहीं है कि वो कोरोना वायरस में असर करती हैं वो दवाइयाँ। जो रोगी ठीक हो गए हैं, क्या वो लोग दोबारा फिर पॉजिटिव पाए जा सकते हैं? ऐसा है कुछ कि जो वायरस है ये दोबारा फिर शरीर में पैदा हो सकता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी भी अराउंड, जैसे वुहान की अगर हम बात करें तो वहाँ से 80,000 लोग तकरीबन ठीक हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है। उस 80,000 में अभी टेस्ट किया गया कि ठीक होने के बाद भी अराउंड 14 से 20% केसेस ने अभी भी उनके सलाइवा में वायरस की कंटेमिनेशन थी, कि मतलब ठीक होने के बाद भी वो वायरस ट्रांसमिट कर रहे थे। तो इसका लेकिन अभी भी अगेन बिकॉज ये बहुत ही नया वायरस है, तो इसमें ऐसे कंक्लूसिवली कि 14 दिन के बाद वो किसी पेशेंट, किसी को वो नहीं देगा कोरोना वायरस, तो ये कहना अभी सही नहीं है। इसको लेकर के बचाव क्या है वो भी हमारे दर्शकों से जरा साझा कर दें, फिर काफ़ी लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं फिर उनके भी हम आपसे जवाब दें। जी, अगेन जो इससे सबसे बड़ा जवाब है जो सरकार कह रही है कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, यही इसका सबसे बड़ा बचाव है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये हुआ कि एक तो अवॉइड करें आप घर से निकलना, ज़्यादा से ज़्यादा जितना अवॉइड हो सकता है। कई बार ज़रूरत का सामान लेने जाना पड़ता है और आपको किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पे भीड़ है, तो वहाँ पे आप मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन नॉर्मल अगर आप घर में पहन रहे हैं, घूम रहे हैं, या फिर कहीं ऐसी जगह पे नहीं जा रहे जहाँ पे भीड़ नहीं है, तो मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है। और मास्क खास करके उस पेशेंट को पहनना चाहिए जो ये सिम्टम्स शो करता है, जैसे कि जिसे को कोई खांसी है हल्की सी, या जिसको फीवर है, उन पेशेंट्स के लिए मास्क ज़रूरी है, ना कि आम जनता के लिए। लेकिन आम जनता जब भीड़ के एरिया में जाए तो ये ज़रूर ध्यान रखे कि वो अपना फेस मास्क वगैरह से कवर करें, और जहाँ तक हो सकता है आप घर पे बैठिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, और ताकि ये ना आपको ये वायरस संक्रमित करे और ना आप इससे दूसरे लोगों को प्रभाव करें। एक सवाल बड़ा उठता है, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा था कि अल्कोहल की वजह से, अल्कोहल अगर आप लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो कोरोना का जो टेस्ट है वो नेगेटिव आता है। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं है। अल्कोहल के का रिलेशन हाथ के धोने से तो है कि डेफिनेटली अल्कोहल को सैनिटाइजर की तरह यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्कोहल की कंजम्पशन से आपको किसी भी तरह से कोरोना से कोई किसी तरह का रिलीफ मिलेगा। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे, अलग अलग तरह की बॉटल्स की फोटो लगा करके वो चीज़ें काफ़ी शेयर हो रही थी, तो इसलिए ये चीज़ जानना जरूरी है। क्योंकि अमूमन हम बात करते हैं तो
सोशल मीडिया पर जो चीज़ शेयर होती है हम फेक न्यूज़ कहते हैं उसे, और उस चीज़ पर लोगों का बड़ा असर पड़ता है और लोग बड़ी जल्दी यकीन भी कर लेते हैं उस चीज़ पर। अल्कोहल का एब्सोल्युटली कोरोना पर कोई कंजम्पशन से तो एब्सोल्युटली कोरोना का कोई लेना देना नहीं है। और इसी का एक एग्जांपल जैसे हमने ईरान में देखा कि मिथेनॉल पी के हज़ारों लोगों की इफेक्ट हो चुके हैं उससे, और 300-400 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो इस तरह के किसी भी सोशल मीडिया के ट्रीटमेंट पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज सोशल मीडिया पे दिन में 10 तरह के ऐसे ट्रीटमेंट आते हैं जिस पे आपको लोग भरोसा करने को कहते हैं। लेकिन आपको अगर इसका प्रॉपर वो चाहिए तो आप या तो WHO की वेबसाइट पे जाकर उसे रेफर करें कि क्या वो ट्रीटमेंट अप्रूव्ड है, तभी इसी तरह से किसी ट्रीटमेंट पे आप भरोसा करें, अदरवाइज इसका कोई सेंस नहीं बनता। इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके मुकाबले में अगर हम बात करें तो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद कम है। ये कहा जा सकता है कि सरकार ने उस हिसाब से तो फिर कंट्रोल कर लिया है। USA की अगर हम बात करें तो वहाँ तो लोग हमारे से ज़्यादा अवेयर हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या है। क्या अभी तक आंकड़े क्लियर नहीं हुए हैं या लोग अभी तक टेस्ट करवाने घरों से निकले नहीं हैं? अभी काफ़ी लोगों का, हालांकि हमें गवर्नमेंट्स ने बहुत किट्स अप्लाई कर दी हैं, गवर्नमेंट्स ने खुद अपने लिए इतनी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ डेवलप कर ली हैं कि इवन यहाँ डोमेस्टिक किट भी बननी शुरू हो गई है। ठीक है, उसके बावजूद भी लोग जैसे माइल्ड खांसी जुकाम के लिए हिंदुस्तान में घर पे रहना वो करते हैं, और डॉक्टर की भी यही सलाह रहती है कि आप 10 से 12 दिन घर पे रहें, अगर आपके सिम्टम सिवियर हो तभी आप जाएं। तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो अनडायग्नोज्ड हैं, जो घर पे रह के अपना क्वारंटाइन कर रहे हैं, ठीक है, जो सेल्फ आइसोलेशन में है, और वो एटलीस्ट ये ज़रूरी है कि वो अब बाहर ना जाएं, बिकॉज वो अगर बाहर जाएंगे तो एक तो लोगों को वो करेंगे, वो आगे इफेक्ट करेंगे और इसे आगे फैलाएंगे। तो काफ़ी केसेस हैं जो इंडिया में अनडायग्नोज्ड हैं। उसका रीज़न ये नहीं है कि हमारे पास किट्स नहीं है, अब हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट ने इतनी किट्स अवेलेबल हैं कि इवन प्राइवेट लैब्स के पास भी बहुत सारी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, सरकार के पास भी एम्पल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। बस द थिंग इज कि लोग अभी बाहर जाके टेस्ट नहीं करा रहे। वजह क्या है कि कई बार ये होता है कि लोग ये सोचते हैं कि हमें पॉजिटिव ना आ जाए जी, और पॉजिटिव आएगा तो उसका इलाज तो हो जाएगा ना, इलाज हो जाएगा तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस डर से घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो फिर इलाज कैसे हो पाएगा, ये भी एक सवाल है। लोग आज की डेट में क्वारंटाइन से घबराए हुए हैं, लोग हॉस्पिटल में क्वारंटाइन नहीं होना चाहते। लोग कहते हैं कि अगर, जैसे कुछ डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको किसी तरह के हल्के भी सिम्टम्स हैं तो आप अपने घर पे ही रहिए, वो भी डेफिनेटली एक तरीका है। और दूसरी बात है कि लेकिन फिर उस क्वारंटाइन को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है। क्वारंटाइन और सेल्फ आइसोलेशन, अगर हमें लगता है कि हमें किसी तरह के सिम्टम्स हैं, जब तक वो सिवियर ना हो जाए तो हम अपने आप को खुद सेल्फ क्वारंटाइन करें, या हम प्रॉपर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें कि हमें किस तरह के सिम्टम्स हैं, ताकि एटलीस्ट वो आके हमारी घर से सैंपल कलेक्शन और ये सब भी कर सकें। और बहुत सारे केसेस में ज़रूरी नहीं है कि क्वारंटाइन आपको हॉस्पिटल में ले जाके किया जाएगा, बहुत सारे केसेस में ये भी है कि आपको आपके घर पे ही क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। अगर हॉस्पिटल लेकर के जाया भी जाएगा तो चलिए डॉक्टर साहब, वहाँ पे इलाज तो हो जाएगा ना इस चीज़ का, पर लोग इसी चीज़ से घबराते हैं। और लोग इसी चीज़ से घबराते हैं। कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और कुछ लोग मेरे जो संपर्क में हैं वो लोग ये कहते हैं कि जी, जैसे एक जालंधर की हम बात करें, पंजाब का एक केस आया कल, पॉजिटिव आई महिला, उनका कहना है कि वो एक सत्संग में गए थे, एक धार्मिक समागम में गए थे, वहाँ किसी के संपर्क में आए और शायद वहाँ से उन्हें हो गया, या फिर उससे पहले वो हॉस्पिटल गए थे, हो सकता है कि वहाँ से किसी संपर्क हो, ऐसा भी है क्या? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग ना करना ही इसका सबसे बड़ा कॉज है। अब जैसे हम बैठे हैं, कम से कम हमारे बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, 1 से 2 मीटर का। आपने कई केमिस्ट की दुकानों और उस पर देखा होगा कि लोगों ने अपने केमिस्ट और उधर उसके बाहर अपने गोले लगा रखे हैं। उसका रीज़न ही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, ताकि मेरे जो अंदर के वायरस हैं या मेरी सलाइवा में या किसी में वायरस हैं, वो किसी भी तरह से सामने के आदमी को ट्रांसमिट ना हो। तो सोशल डिस्टेंसिंग वन ऑफ द कॉज है। अब किसी भी तरह के सत्संग और इसमें जाना इस टाइम पे बहुत ही खतरनाक है, और डेफिनेटली ये सब तो अभी हमें अवॉइड ही करना चाहिए। जो भी हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम ज़रूरी है कि हम अपने घर पे ही उससे प्रैक्टिस करें। नहीं तो लक्षण इसके 14 दिन के अंदर सामने आते हैं, 14 दिन के बाद में सामने आते हैं? लक्षण इसके 5 से 14 दिन के अंदर सामने आते हैं। मीन्स अगर आपको किसी भी पेशेंट ने अफेक्ट किया है तो आपके सिम्टम्स अर्ली से अर्ली 5 दिन तक होने शुरू होते हैं, और वो 14 दिन तक एक्सप्रेस होते हैं। और बहुत ही रेयर पेशेंट है जो 14 दिन के बाद भी डायरेक्टली सिम्टम्स प्रेजेंट करता है। मतलब 14 दिन तक अगर सिम्टम्स नहीं पाए गए तो फिर आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं? स्वस्थ हैं, मोस्टली आप स्वस्थ हैं। हाँ, लेकिन डेफिनेटली ये है कि लेकिन अभी ये नहीं प्रूव हो सकता कि क्या ये 14 दिन के बाद आप वायरस लोगों को
आगे दे सकते हैं कि नहीं, कितने % लोग आगे दे सकते हैं। तो इसलिए आपको फिर भी संयम बरतने की ज़रूरत है। अगर आप किसी पेशेंट से एक्सपोज हो गए हैं, ठीक है, और आपको कोई सिम्टम्स नहीं आते, तो ज़रूरत है कि आप अपने घर पे बैठें और 14 दिन होने के बाद भी आप अपने घर पे ही बैठें। जैसा कि अभी चाइना की हम बात करें तो बहुत सारे लोग जो ठीक हो गए थे, उनका दावा था कि ये लोग ठीक हो गए, उनकी रिपोर्ट फिर भी पॉजिटिव आ रही है। इसको लेकर के मतलब ये वायरस है, फिर अंदर से जाता नहीं है, दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है इजीली। नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं होती हैं। एक तो पहली चीज़, जो लोग ठीक हो गए हैं उसमें 14% केसेस में अभी भी वो वायरस पॉजिटिव आ रहा है। उसका एक तो रीज़न ये है कि जो हमारी किट्स होती हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार पेशेंट के सिम्टम्स भी नहीं होते और वो डिजीज़ भी ट्रांसमिट नहीं करता, डिस्पाइट दैट वो पेशेंट में पॉजिटिव आता है। ये कुछ कह लीजिए कि जो अपने रिजल्ट्स हैं उसकी फॉल्स पॉजिटिविटी है एक तरह से। तो इसमें तो यही हो सकता है कि उस पेशेंट को अभी भी रेगुलर फॉलोअप में रखा जाए और उसे थोड़े दिन और क्वारंटाइन किया जाए ताकि वो पेशेंट और किसी को ट्रांसमिट ना कर सके। ठीक है। इसके साथ ही ज़्यादातर लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे जिनके परिवार में कोई एक रोगी पाया गया है तो उनका परिवार तो पूरा भयभीत हो जाता है, जैसा कि जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनके परिवार में भी इसके लक्षण पाए गए हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आई है, तो वो लोग किस तरह से बचाव करें? मान लीजिए एक बंदा कोई बाहर से आया है, एक आदमी बाहर से आया है और वो अपने पूरे परिवार को संक्रमित कर देगा। जैसे मैंने आपको बताया सर, इसका किसी भी परिवार के लिए बचाव सिर्फ एक ही है, क्वारंटाइन। क्वारंटाइन मतलब कि अगर आपको लगता है कि आपके किसी नज़दीकी रिश्तेदार में या आपके किसी घर के मेंबर में किसी इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो पूरे घर को, सारी कम्युनिटी से थोड़े दिनों के लिए आइसोलेट होना पड़ेगा। इससे सिर्फ आप कम्युनिटी का फ़ायदा नहीं करा रहे हैं, इससे आप अपने ही भी उसमें आपके अपने लिए भी अच्छा है कि आपको और इसके ऊपर और सुपर एडेड इन्फेक्शंस ना हो। अगर आप घर पर ही रहेंगे, ठीक है, अगर आप अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करेंगे, एटलीस्ट आपको पता चले कि आपके यहाँ पे केस पॉजिटिव है, तो उससे आप स्पेशली घर के अंदर भी उस पेशेंट को सेल्फ आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि पता लगाना भी ज़रूरी है। आप अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करिए। आजकल बहुत सारी लैब्स ने ये फैसिलिटी भी दे दी है कि आप होम कलेक्शन भी करवा सकते हैं कोविड-19 के सैंपल्स के लिए। और उसके लिए ये भी है कि अथॉरिटीज़ को आप इन्फॉर्म करें। अथॉरिटीज़ में बहुत जगह से आपका फ्री सैंपल कलेक्शन भी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सेल्फ आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है और उस घर को भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स उसमें से अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, ठीक है। जिन पेशेंट्स को सिम्टम्स ज़्यादा हैं उन्हें ज़रूरी है कि वो इमीडिएटली प्रॉपर अथॉरिटीज़ और हॉस्पिटल्स में जाएं। उसमें से घबराने की कोई बात नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब इसमें क्योंकि मोर्टेलिटी रेट अगर हम सार्स से कंपेयर करें या पहले जो वायरस आए हैं, मर्स आया है, इवन कॉमन कोल्ड में भी 1% से कम होती है मोर्टेलिटी और इसमें 1 से 3% है मोर्टेलिटी। और हम अगर सार्स की बात करें तो उसमें मोर्टेलिटी किसी टाइम पे 10% थी। अब जैसे जैसे ये वायरस थोड़ा वो होता जाएगा, धीरे धीरे इसकी मोर्टेलिटी भी कम होती जाएगी। देखिए, सवाल एक ये भी बड़ा उठता है कि जो लोग 60 साल से, अपन वैसे पहले डिस्कस किया है अपन ने कि 60 साल से जिन लोगों की उम्र ज़्यादा है उस पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है, या जिन बच्चों की उम्र 10 साल से कम है उन पर इसका असर जल्दी होता है। तो इसकी वजह क्या है? मतलब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसकी भी वजह है। अब इसमें दो चीज़ें हैं सर। जो तो पहली बात आपने बोली कि 60 साल के लोगों पर इसका असर ज़्यादा है, वो बिल्कुल ठीक बात है कि 60 साल से लोगों के ऊपर इसका असर ज़्यादा इसलिए है बिकॉज एक तो इन्नेट इम्यूनिटी कम होती है, वायरस के अगेंस्ट जो रोग प्रतिरोध क्षमता है वो कम होती है। सेकेंड चीज़ इसमें ये है कि बहुत सारी एसोसिएटेड बीमारियां हो जाती हैं हमें 60 साल के बाद। अब जैसे देखा जाए इंडिया में ओबिसिटी, ठीक है, उसके बाद डायबिटीज़, बीपी, हर घर की बीमारी है जी। तो इन बीमारियों के होने के कारण रोग प्रतिरोध क्षमता कम होती है, तो इसलिए मॉर्बिडिटी के चांसेस या सिम्टम्स शो करने के चांसेस 60 साल से उसमें ज़्यादा होते हैं और मोर्टेलिटी भी डेफिनेटली ज़्यादा है 60 साल से ऊपर। और दूसरी जो बात आपने बोली कि क्या 10 साल के बच्चों के अंदर इसकी मॉर्बिडिटी ज़्यादा है, तो ये अभी प्रूवन नहीं है क्योंकि 10 साल के बच्चों के नीचे एक स्पेशल रिसेप्टर होते हैं जिससे वायरस अटैच करता है, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर कहते हैं उसे। वो रिसेप्टर 10 साल से के उम्र के बच्चों के नीचे कम डेवलप्ड होता है कंपैरेटिवली सेल्स में, तो वायरस की एंट्री के चांसेस कम होते हैं सेल के अंदर। तो इसलिए 10 साल में इनफैक्ट ये कंपैरेटिवली कम है बीमारी एज कम्पेयर टू, बहुत ही कम केसेस पॉजिटिव आए हैं। एक्सेप्शनल तो हैं, न्यूबॉर्न केसेस भी हैं हमारे सामने, कुछ बच्चे भी हैं जो 10 साल से नीचे हैं, लेकिन पर से इट हैज़ नॉट बीन प्रूवन कि ये जी 10 साल से नीचे बच्चों में ज़्यादा होता है। 60 साल से ऊपर डेफिनेटली लोगों को बचने की ज़रूरत है और उनको घर पे रहने की ज़रूरत है।
इसके लिए क्या कुछ खाना पीना क्या रहे, खान पान क्या रहे कि जिसकी वजह से जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसे और स्ट्रॉन्ग किया जा सके? कोई भी चीज़ जो आपके घर पे रह के कर सकते हैं, जैसे कि योगा, ठीक है, एक्सरसाइजेज जो आप घर पे रह के कर सकते हैं, बाहर आकर नहीं। अगेन अगर बाहर आप आएंगे तो उसमें ज़्यादा एक्सपोज होंगे, तो कोई भी चीज़ जो आप घर पे रह के कर सकते हैं, जैसे कि योगा, एक्सरसाइजेज हो गई। उसके बाद गर्म पानी पीना, रेगुलर हैबिट बनाना है गर्म पानी पीने की, और हेल्दी फूड खाना, वेजिटेबल्स खाना, ये सब चीज़ें की जा सकती हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ी रहे और ऐसे वायरसेस से आप बचे रहें। नहीं, कुछ फ्रूट्स को लेकर के क्या है कि लोग अक्सर ये सवाल उठता है कि फ्रूट्स कौन से खाएं या कौन सी चीज़ें लोग खाएं जिसकी वजह से ये इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाया जा सके? हरी सब्जियां, पपीता और ये सारी चीज़ें जो रॉ वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, जैसे सैलेड्स हो गए अच्छी तरह धोकर, ठीक है, फ्रूट्स हो गए जिन्हें कुक नहीं करना पड़ता, वो डेफिनेटली सारी चीज़ें अगर सही मात्रा में खाई जाएं तो डेफिनेटली इम्यूनिटी बढ़ाती है। जैसा कि अक्सर देखने को ये मिलता है कि हमारे लोग जो हैं, पहले भी मैंने ये सवाल आपसे किया था, उसमें जहन में ये सवाल उठता है कि लोग अक्सर इसी बात से डरते हैं कि टेस्ट ना करवाएं, अगर टेस्ट पॉजिटिव पाया गया तो फिर क्या होगा। इसको लेकर लोगों से कोई अपील करना चाहें, लोगों से कुछ कहना चाहें कि टेस्ट करवा लिया जाए या क्या रहे? बिल्कुल, मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि इस वायरस से हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारी सरकार ने हमें कहा है कि हमें क्वारंटाइन करना चाहिए, वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी अगर आपको सिम्टम आते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें। ये सिर्फ आपके लिए अच्छा नहीं, आपके परिवार के लिए भी अच्छा है। सपोज़ आप में से किसी सिर्फ एक आदमी को सिम्टम्स आते हैं तो एटलीस्ट आप बाकी अपने ही परिवार को इस चीज़ से संक्रमित होने से बचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको तकलीफ़ है, तो उसके लिए बिना टेस्टिंग के तो कोई और तरीका नहीं जिसे आप बता सकें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। सो हमने आपके तमाम उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारी बार बार यही अपील है कि आप अपने घर से बाहर ना निकलें, और अगर आपको कोई भी लक्षण पाए जाते हैं बुखार के या ऐसे कोई भी लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत आप जाकर के अपने नज़दीकी हॉस्पिटल से कोरोना का टेस्ट अवश्य करवाएं, क्योंकि इससे आप अपने आप को तो बचा ही सकेंगे, इसके साथ ही आप अपने परिवार को भी बचा सकेंगे।